चलिए खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद और अब हम पामपोर की सूरत आपको बताते हैं। पामपोर में वाक़ ईडीआई की इमारत में 50 घंटों से ज़ायद वक़्त तक जारी रहने वाली झड़प आज शाम गए इख्ताम को पहुंची। इस झड़प के इख्ताम पर फ़ौज ने 2 मिलिटेंट्स को मारने का दावा किया। आज सुबह फ़ौज ने ईडीआई की इमारत पर रॉकेट और मार्टर गोले भी दागे, जिसके नतीजे में इमारत की अंदरूनी दरो दीवार हिल गए। इस 7 मंजिला इमारत पर फ़ौज ने शाम गए पूरी तरह से कंट्रोल का दावा करते हुए बताया। इस ऑपरेशन के दौरान 2 मिलिटेंट्स की लाशें भी इमारत से मिली हैं और तलाशी कार्रवाई जारी रखी गई थी। This, as far as JK EDI is concerned, this is a center of excellence in which lot of our young brethren get employment courtesy all this, and it is, I actually feel very sad that is for the second time they have come and encountered and have occupied this building, whereas this is our pride in Kashmir. This has been both the times it has been targeted. We have taken our time. This is one building which had 60 rooms. It has got ground floor, 6 floors, and thereafter one attic was there. 60 rooms had 60 bathrooms also. And that is the reason it takes time to clear each and every room, because इसके अंदर में सब में टाइम लगता है, सबकी ड्रिल बराबर है और हम बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर सकते हैं because of the collateral damage and because we don't want to unnecessarily there should be a problem in that. That is the reason it takes time. So day before yesterday morning we started. Yesterday we kept working on this, and today morning time we started the clearing of the whole operation. At this moment, as far as we know, there are 2 people who have been eliminated and the 2 weapons which have been recovered. Rest of the things, as far as recoveries are concerned, we'll give you the list about all the things. Otherwise, this operation, because of being too many rooms and too many floors, it is a tedious process, and we did not want to do. So it is clear that you. और अब वादी की सूरत। वादी में आज 96 रोज़ भी कर्फ्यू, बंदिशें और हड़तालों के बाद ज़िंदगी मफलूज रही। आज भी सभी कारोबारी इदारों समेत तालीमी इदारे बंद रहे। सड़कों पर ट्रैफिक की नकल हमल ना के बराबर थी। सड़कों पर अगरचे किसी हद तक निजी गाड़ियों में लोगों को सफ़र करते देखा गया, मगर माल बरदार गाड़ियाँ आज श्रीनगर की सड़कों पर नज़र नहीं आ रही थी। अनंतनाग ज़िले में भी हड़ताल के बाद कारोबारी सरगर्मियाँ ठप रहने के साथ साथ तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासिर रहीं और इंतज़ामिया ने मेन टाउन में किसी भी मुमकिन गड़बड़ से निपटने के लिए सिक्योरिटी के इजाफी इंतजाम किए गए थे। काजीगुंड में आज मुकामी लोगों ने एक एहतजाजी जुलूस के इनेकाद के लिए मुकामी तौर पर काजीगुंड चलो की कॉल रखी थी, जिसको पुलिस ने नाकाम बनाने की कोशिश करते हुए भारी नफरी को तैनात किया था और सभी सड़क राब्तों पर खारदार तारों से बंद कर दिया गया था। पुलवामा में आज हड़ताली कॉल की वजह से कारोबारी इदारे बंद रहे। सड़कों से ट्रैफिक भी गायब रहा। मेन टाउन पुलवामा में दुकानें बंद रहीं। कस्बे में इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। ताहम ज़िले के दूसरे इलाकों में हड़ताली कॉल की वजह से आम जिंदगी मुतासिर ही रही। और बांडीपोरा भी आज गर्म ही रहा। बांडीपोरा में आज हड़ताली कॉल की वजह से जहां आम जिंदगी मफलूज रही थी, वहीं कारोबारी इदारों के साथ साथ दुकानें और सड़कों पर ट्रैफिक की नकल हमल मुतासिर रही। बांडीपोरा कस्बे में इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे, लेकिन हमें खबर मिली है कि आलूसा बांडीपोरा में चलो की कॉल को नाकाम बनाने के लिए इंतजामिया ने आलूसा और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी के इंतजाम किए थे, जिस दौरान सड़कों को खारदार तारों से सील किया गया था। ताहम आलूसा में लोगों ने सड़कों पर निकलकर मुजाहरा भी किया, जिस दौरान इस्लाम के हक में नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर मुजाहिरीन ने फोर्सेज एहलकारों पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि फोर्सेज एहलकारों ने इलाके में न सिर्फ इमलाक को तोड़ फोड़ की, बल्कि लोगों को जद को भी किया। यहाँ पर कई लोगों के जख्मी होने की खबरें हैं, जिसमें आम लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के एहलकार भी शामिल हैं। और श्रीनगर की भी हम खबर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम गांदरबल का नज़ारा आपको दिखाते हैं। गांदरबल में आज हड़ताल की वजह से कारोबारी इदारे तो बंद ही थे। सड़कों पर ट्रैफिक की नकल हमल आज मुतासिर ही रही। ज़िले में निजी गाड़ियों की आवाजाही किसी हद तक देखने को मिल रही थी। कंगन में भी हड़ताल का असर खूब देखने को मिल रहा था और यहाँ भी सरकारी और गैर सरकारी इदारों के साथ साथ दूसरे कारोबारी इदारे आज बंद रहे। लेकिन श्रीनगर के छानपुरा के लोन महल्ला के इलाके में लोगों ने आज सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरे किए और छानपुरा सड़क पर धरना देते हुए यहाँ लोगों ने बताया कि दौरानी शब पुलिस और फोर्सेज ने छानलोन महल्ला के 5 अफराद को गिरफ्तार किया है और यहाँ पर एक ही घर के 3 बाप
और उसके 2 बेटों समेत दूसरे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुकामी लोग उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे थे और यहाँ पर मुकामी लोगों के साथ साथ ख़वातीन ने भी मुजाहरा करते हुए सूरत-ए-हाल को पुरतशवीश भी बनाया। इधर नटीपोरा के लोगों ने आज रामबाग में नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान वो नौजवानों की फौरी रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। यहाँ फोर्सेस एहलकारों और मुजाहिरीन के दरमियान काफ़ी देर तक मज़ाहमत भी हुई, जिस दौरान मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और मुजाहिरीन ने संगबारी की। काफ़ी देर तक यहाँ हालात कशीदा भी रहे। और शोपियां की सूरत-ए-हाल और शोपियां में भी वही सूरत-ए-हाल, ज़िंदगी हड़ताल के बायस मफलूज, सड़कों पर ट्रैफिक नहीं और मेन टाउन शोपियां और बाकी हसास मुकामात पर किसी भी मुमकिन गड़बड़ से निपटने के लिए इंतज़ामिया ने फोर्सेस के इजाफी नफरी को तैनात किया था। कारोबारी इदारे बंद थे। अपने नाज़रीन को हम याद दिलाते चले कि कल शोपियां में एक ग्रेनेड धमाका भी हुआ था और जिससे हालात पुरतशवीश हुए थे। कुलगाम की खबर भी, कुलगाम में ज़िंदगी पटरी पे हड़ताल की वजह से आज भी लौट नहीं सकी थी। यहाँ पर सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त किसी हद तक देखी जा रही थी, लेकिन हड़ताल और तालीमी के बायस कारोबारी और तालीमी सरगर्मियाँ ठप रहीं। हंदवारा के लंगेट इलाके में पुलिस ने लंगेट चलो की काल को आज नाकाम भी बनाया और लंगेट चलो काल को नाकाम बनाने के लिए फोर्सेस की इजाफी नफरी को तैनात भी किया गया था। सड़कों पर खारदार तारें बिछाई गई थी और लोगों की आवाजाही पर पाबंदी आयद की गई थी। खबरें अभी और भी हैं, अब जाइएगा नहीं, हम वापस आएंगे एक छोटे से तिजारती वक्फे के बाद। बेबाक साहब अवामी उमंगों का तर्जुमा, रोजनामा तामीली इरशाद। रियासत जम्मू कश्मीर में घर घर पहुँचने वाली सच्ची आवाज, रोजनामा तामीली इरशाद। रियासत में सबसे ज्यादा शाया होने वाला वाहिद उर्दू अखबार, रोजनामा तामीली इरशाद। घर घर की आवाज, रोजनामा तामीली इरशाद। पढ़िए और पढ़ाइए, रोजनामा तामीली इरशाद। खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद और हज और अवकाफ के वज़ीर ममलिकत सईद फ़ारूक अहमद इंद्राबी ने आज बताया है कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को खित्ता पीर पंचाल से खसूसी लगा था और अपने दौर इक़्तिदार में उनने खित्ते के लिए कई तारीख साज काम किए। उनने कहा कि महबूबा मुफ्ती की सरबराही वाली मौजूदा मखलूत सरकार भी खित्ते की मजमूई तरक्की की वादाबंद है। उन्होंने हज व वजारत से मुतालिक यहाँ बड़े मनसूबे शुरू करने का इशारा देते हुए कहा कि बाबा ग़ुलाम शाह बादशाह की दरगाह पर इंतज़ामात मज़ीद बेहतर बनाए जाएंगे और यहाँ ज़ायरीन के लिए बेहतर से बेहतर खिदमात रखी जाएंगी। सईद फ़ारूक अहमद इंद्राबी राजौरी और पीर पंचाल खित्ते के 2 रोज़ा दौरे पर थे और आज दौरे के अख्ताम पर उन्होंने यहाँ मीडिया से बात करते हुए बताया कि ज़िले के करीबन 235 MIM मसाजिद की एक दरीना मांग को पूरा करते हुए उनकी तनख्वाहों में 100% इजाफा भी किया जाएगा। और चलिए, ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि कश्मीर में शादी की बात भी है और कश्मीर के भाईचारे की मिसाल कहीं दुनिया में नहीं मिल सकती है। कश्मीर के भाईचारे की मिसाल आज भी हमें देखने को मिली और ये मिसाल हमने पुलवामा में आज उस वक़्त देखी जब यहाँ एक पंडित की शादी थी और इस शादी की तकरीब से लेकर आखिर तक जो कुछ भी करना था वो यहाँ के मुसलमानों और सिख बरादरी से वाबस्ता लोगों ने किया। पुलवामा से हमारे साथी कामरान यूसुफ इस सारी सूरत-ए-हाल पर नज़र रखे थे और उन्होंने हमारे लिए बनाई वहाँ से ये रिपोर्ट। ये कश्मीर है और कश्मीर के इन दिनों के सीज़न में हालात की मार से शादियों का सीज़न धूमधाम से ना भी हो सका, फिर भी पुलवामा में आज और ये एक शादी धूम धड़ल्ले से कश्मीरियों की रिवायत को जिंदा जावेद बनाने के लिए काफ़ी है। ये टहा पुलवामा और वही बुग पुलवामा की कहानी है जहां पिछले 3 माह में वो कोई दिन न था कि सूरत-ए-हाल के हवाले से यहाँ खबर न बनी हो, लेकिन इन 3 महीनों में आज ये शायद पहला दिन है कि यहाँ खबर तो बन रही है, लेकिन सूरत-ए-हाल के बजाय यहाँ खबर कश्मीर की विरासत, कश्मीर की रिवायत को लेकर बन रही है। वो रिवायत, वो विरासत जो सदियों से कश्मीरी की आन बान और शान की दास्तान बयान करता रहा है। मैं लुस्वनी, ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का एक छोटा सा गाँव है। डिस्ट्रिक्ट से 7 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। यहाँ पर आज जो
आप ये देख रहे हैं कि ये पंडित फैमिली में ये मैरिज घर में ही हो रही हैं, इसमें मुसलमानों ने उनका साथ दिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज कश्मीर में इतने हालात ख़राब हैं, तब भी हमने इनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए हमने ये नहीं किया है कि ये यहाँ पे जो गाँव वाले हैं सब इनके साथ हैं। ये पुलवामा के अशोक कुमार का घर है और आज अशोक कुमार के घर पर शहनाई की मधुर आवाज़ है, क्योंकि अशोक कुमार की बेटी आज अपने सपनों को हकीकत होते देख रही है। तहा पुलवामा से दूल्हा तैयार होके आ रहा है और दूल्हे को सजाने संवारने में उसके दोस्तों का हाथ है। यहाँ उसके पंडित रिश्तेदार तो आए हैं, लेकिन उसके दोस्त उसके पड़ोसी हैं और वह सब मुसलमान हैं। यहाँ हिंदू हमारे भाई हैं, मुसलमान उनके भाई हैं, और सब एक साथ मिलजुल कर किसी भी फंक्शन में, चाहे गम हो या खुशी हो, हर किसी फंक्शन में मिलजुल के हम एक दूसरे के काम आते हैं। और आज आप जो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें तमाम गाँव वालों ने उनका भरपूर साथ दिया है, उनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई है पंडित फैमिली को। कश्मीरी रिवाज के मुताबिक यहाँ मेहंदी की रात सजाई जाती है और मेहंदी की रात बिना वनवन के हो नहीं सकती, और यहाँ पर दुल्हन के साथ वनवन उसकी मुसलमान बहनों ने गाया। अब दूल्हा को सजाने में पड़ोसी सिख और मुसलमान तो आगे आगे हैं, और दुल्हन की विदाई कोई और नहीं, उसकी मुसलमान सखियां कर रही है। पुलवामा के टहाब से लेकर वहीबुग तक बारात के साथ साथ पंडित बरादरी के लोग भी हैं, सिख भाई भी हैं। इस्तकबाल से लेकर परोसने की जिम्मेदारी मुसलमान भाइयों की है, और यहाँ सब यही बयान कर रहे हैं कि कश्मीरी ना हिंदू देखता है, न मुसलमान, न सिख, बल्कि कश्मीरी हमेशा से हिंदू मुस्लिम सिख भाई भाई के रिश्ते पर चला आया है। ये खानदार पंडित भाई तो सदियों पे आमुत ये हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद ये तो लिहाजा कर भाईचार बचपन पे ये चालू, तो इथन हालात मज आज तह चालू इंशाअल्लाह रहमान आइन रोज इथे पे। मीडिया कश्मीर और कश्मीरी के बारे में कितनी बदजुनी भी करे, लेकिन मीडिया स्टोरियों के पहलवानों से दूर कश्मीरी ने हमेशा से ये साबित किया है कि वो दुख दर्द में साथ साथ हैं। और टहाब पुलवामा से आई बारात वहीबुग में भी यही बता रही है कि हम साथ साथ हैं। पुलवामा से कामरान यूसुफ के साथ सनम एजाज, श्रीनगर। चलिए, ये थी हमारी पुलवामा से हमारे साथी कामरान यूसुफ की रिपोर्ट, और जम्मू कश्मीर के तहजीब तमन्नन और ख़ास तौर पे भाईचारे की एक जिंदा जावेद मिसाल। और यही हम कह सकते हैं कि हमारे सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता है भाईचारे में। दुनिया में ऐसा भाईचारा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन शाम गए हमें अशकुरा बारामूला से आग की एक हौलनाक वारदात की खबर मिली है, और यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ 2 मकान नजर आतिश हुए हैं। आग की वजूहात फ़ौरन मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन मुकामी लोगों और फायर सर्विस की बर वक़्त कोशिशों से आग को मज़ीद फैलने से रोका गया है। इधर बिजबाड़ा पुलिस ने बंग के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए बिजबाड़ा के दुपतियार, तक्कीबल, कंडी गांव और दूसरे इलाकों में सैकड़ों कनाल अराजी पर लगी बंग की काश को आज तबाह किया। एसडीपीओ बिजबाड़ा ने हमारे साथ बात करते हुए बताया कि पुलिस ये कार्रवाई जारी रखेगी और बंग के साथ साथ नशाखोरों को पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस साल लॉ एंड ऑर्डर में बिजी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेवल पे काश्त हुई बंग की, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से अनंतनाग पुलिस ने दोबारा से बंग को डिस्ट्रॉय करने का प्रोसेस शुरू किया, और इसके चलते आज चौथे दिन हम लोगों ने तकरीबन कुल मिला के 100 से ज़्यादा कनाल्स पे जो बंग थी वो डिस्ट्रॉय की हैं, और आगे भी जो हम अगले कई दिनों तक ही जारी रखेंगे। हम लोग इसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे जिसने भी अपने खेतों में ये उगाई थी, और प्लस जो कमिटमेंट है अनंतनाग पुलिस का कि ड्रग फ्री बिजबाड़ा करने का, उसमें हम कायम हैं। तुर्का ताछलू अनंतनाग के लोगों की शिकायत है कि इलाके को पानी फराम होने वाली टैंकी मेन पाइप में 2014 में तबाहकुन सैलाब से गंदगी जमा हुई, जिसके बाद लोगों को पीने का पानी फराम नहीं होता था, और लोगों को पीने के पानी की अदम दस्तयाबी का सामना आज भी करना पड़ता है। मुकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने अब तक कई बार पीएचई हुकाम की नोटिस में ये मामला लाया, लेकिन हर बार उनकी फरियाद सदा सहरा साबित हो रही है, और मुकामी लोगों ने आज रजाकाराना तौर पर अपनी मदद आप करो पर अमल करते हुए इस पाइप की सफाई अमल में लाई।
जनाब बहुत तरकताश बसान नाव मे गुलाम हसन मल्ला तो आबी ज़बरदस्त प्रॉब्लम अस वो 2014 पे 2014 मज आई टंकी तान पे वोत यह मान अत पाने वनुक तान ये अत गो अत सहलाबस मज लेस वसित यह तन पे बंद तन पे आई कहें गए वारिया लट यमन अफसरन तो यम हेकन टोटल कहें कर यस वनकस गई 4-5 दह आब आस्तस तो यह आई ज़बरदस्त यपर बोट तह बन आब खाड़न वालन कह जनान महन गया प्रॉब्लम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबका लीडर और मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद शफी भट्ट कल रात गए अदालत के बाद इंतकाल कर गए। 71 साला मोहम्मद शफी भट्ट ने 1999 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर श्रीनगर गांदरबल हल्का इंतखाब से पार्लिमानी इंतखाब जीता था, जबकि 1996 में वो अमीरा कदल असम्बली हल्के से कामयाबी करार पाए थे। बाद में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायदगी इख्तियार करते हुए कांग्रेस में भी शमूलियत की थी। ताहम उनकी साहिबजादी हिना शफी भट्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों से दूरी इख्तियार करते हुए पिछली बार अमीरा कदल हल्का इंतखाब से बीजेपी की टिकट पर इंतखाब लड़ा था। रियासती गवर्नर, रियासती वज़ीर आला और साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दूसरी सियासी और समाजी शख्सियात ने मोहम्मद शफी भट्ट के इंतकाल पर उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत की है। हमारी टीम ने भी हिना शफी भट्ट के साथ इस सदमे पर ताज़ियत का इजहार करते हुए उनके वालिद साहब के लिए जन्नतुल फिरदौस की दुआ की है। तो नाजरीन, चलते चलते हम आपको बताते चले कि शाम गए अलायदगी पसंदों का कैलेंडर भी जारी हुआ है, जिसमें जुम्मा 14 अक्टूबर को राजभवन चलो की कॉल अब की बार दी गई है। शनिचर को करगिल, पीर पंचाल और चिनाब वैली चलो की कॉल भी है। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त के ऊपर वाले ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।